अरे भाइयों, इतना सुंदर, इतना अच्छा गाना बजाना तुम लोगों ने सुना कि नहीं? तो आओ कुछ व्यापार की बातें कर लें। ये हरि सिंह जी हैं, अपनी पत्नी के साथ आप लोगों के बीच में बिकने के लिए आए हैं। इनकी कीमत 100 तोले सोना और इनकी पत्नी की कीमत अरे भाई 50 तोले सोना, और ये दुधमुहा बच्चा भी साथ में। अरे भैया मुंह क्या देख रहे हो? अरे बोली लगाओ। 10 तोला। इतने में काम नहीं बनेगा। मैं इस औरत के लिए 25 तोला तक दे सकता हूँ। 35 तोला। 40 तोला। 50 तोले सोना है? मैं इस औरत के लिए 50 तोले सोना देने को तैयार हूं। अब तुम लोगों में से कोई मालदार है जो इससे ऊपर की बोली लगाए? कोई नहीं है। अब भैया एक बार वो 50 तोले जरा दिखा देना। आंखों को विश्वास नहीं होता ना। छोड़ दो भैया। सुमित्रा, अब हमारे बिछड़ने का समय आ गया है सुमित्रा। बराबर है भैया। अब आज से ये औरत आपकी हुई। से वादा करती हूँ, आपने जो मुझे सच्चाई और धर्म का रास्ता दिखाया है, उस पर मैं उसी निष्ठा से चलूंगी जिस निष्ठा से मैं आज तक आपके साथ चलती आई। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हर जन्म में मुझे आप जैसा ही पति मिले, आप जैसा ही। बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे मत जाने दीजिए बाबा। हाँ देखिए, रात बहुत हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। मुझे मत जाने दीजिए बाबा। बाबा, बाबा। बनाया देवा
दे आए मेरी साथ। इसे तो मैं जान से मार दूंगी। तू मेरे साथ बनेगी? तू मेरे साथ बनेगी? ये तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं जिंदा छोड़ दो मेरी माँ को। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? छोड़ो। मैं इस चुड़ैल को छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी मैं इसे। कल्याणी, होश में आओ। ये तुम्हारी सौत नहीं है, इसे मैं तुम्हारी देखभाल के लिए आया हूं, घर के कामकाज के लिए लाया हूं। सच कह रहे हो आप? बिल्कुल सच कह रहा हूं। इसे तुम्हारी देखभाल के लिए पूरे 50 तोले सोने में खरीदा है मैंने। 50 तोले सोना? वो भी एक नौकरानी के लिए? हाँ, 50 तोले सोने में ये तुम्हारी जीवन भर की दासी बन गई है और तुम इसकी मालकिन। मैं सब समझती हूँ। 50 तोले सोने में तुम इसे मेरे लिए नहीं, खुद से विवाह करने के लिए लाए हो, क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती ना, और तुम्हें इस हवेली का वारिस चाहिए। इससे पहले कि तुम्हारी मनचाही इच्छा पूरी हो, मैं इस औरत को जान से मार दूंगी। उधर कहाँ है? अरे भूत प्रेत। क्या हुआ भाई? क्या बताऊं? ये मेरी पत्नी का शव है। डोब में बिना कर लिए क्रियाक्रम करने से मना कर दिया। अब मेरे पास कफन के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। सुनो, शनिदेव, शनिदेव। क्या हुआ भाई? ये धर्म का मामला है। जब इसके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, तो फिर चिता जलाने के लिए कर कहां से देगा? यदि तुम्हें उस पर इतनी ही दया आ रही है, तो तुम उसका कर क्यों नहीं चुका देते? अरे भाई, ये कहां से चुका देगा कर्ज? हैं? ये तो पहले से मेरा कर्जदार है। अभी मेरा कर्ज चुकाने के लिए अपनी पत्नी को बेचकर आया है और खुद को बेचने निकला है। हे गंगा मैया, पता नहीं ये बिकेगा भी या नहीं। शनिदेव। वैसे हमें एक आदमी की आवश्यकता है। यदि ये इस शमशान में धूम का काम करेगा, तो मैं इसे खरीद सकता हूं। अरे करेगा, क्यों नहीं करेगा? हरी सिंह, अरे बोल दो भाई, सारे काम करोगे? हैं? बोलो बोलो। करोगे ना? बोलो बोलो। ये लो, बोलिया। शनिदेव। क्या कीमत होगी इसकी? अरे ज्यादा नहीं, बस 100 तोले सोना। नहीं, 100 तोले सोना और 10 आने अलग से। तोले सोने से ज्यादा ही होगा, कुछ कम नहीं है। और ये रहे तुम्हारे 10 आने। नहीं, इसे आप अपने पास ही रखिए।
ये शव के क्रियाक्रम का कर है। जाओ भाई, अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करो। भाई हिसाब किताब बराबर। अब मैं तो चला खांडूपुर, हवेली वीरान पड़ी होगी, उसका भी तो कुछ देखना है। जय गंगा मैया। बलिराम, अब तुम्हें जाना होगा। नहीं मालिक, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मालिक। मैं जीवन भर बस आप ही की सेवा करूंगा। बलिराम, अब मैं तुम्हें आदेश तो नहीं दे सकता, परंतु तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर सकता। ये क्या कर रहे हैं मालिक? क्यों मेरे सर पाप चढ़ा रहे हैं? अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं खांडूपुर नहीं, शिंगणापुर जाऊंगा और शनिदेव से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और आप देखिएगा मालिक, शनिदेव आपके लिए कुछ करेंगे और आपका अच्छा समय फिर आएगा, जरूर आएगा मालिक। शनिदेव जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव। मैं जा रहा हूं मालिक। हरि सिंह, आज ये दान देकर तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम कभी अपने धर्म से हट नहीं सकते। शनि दशा ने तुम्हारे पिछले जन्म के सारे पाप कर्मों को काट दिया है। अब बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में नई सुबह का उजाला होने वाला है। सुमित्रा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? नहीं मालिक, हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे खरीद कर आपने मेरे पति की जो मदद की है, वही एहसान मैं जीवन भर पूरा नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तुम्हारे लिए मैं 2 जोड़ी नए कपड़े लेकर आऊंगा। तो मेरा शक सही निकला। इनकी नीयत में खोट है। बेटे से प्यार जताकर माँ के दिल में जगह बनाना चाहते हैं ताकि उससे शादी कर सके। लेकिन जब तक तुम वापस आओगे, मैं इस औरत को अपने रास्ते से हटा दूंगी। हरि सिंह, आज से तुम इस शमशान के डोम हो।
तुम्हारा काम है अर्थियों से कर वसूलना और चिता जलाना। याद रहे, हर अर्थी से कर वसूलना तुम्हारा धर्म है। यदि कर वसूलते समय तुमने थोड़ी सी भी दया दिखाई तो तुम न केवल अपने धर्म के साथ अन्याय करोगे, बल्कि मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा करोगे। शमशान का कर हरि सिंह, चिता जलाने से तुम्हें जो भी कमाई हुई है हम उसे लेने आए। जितना भी कर इकट्ठा हुआ है हमें दे दो। हरि सिंह, आज तुमने ये चिताएं जलाकर इस कर से वो ऋण चुकाया है जो तुमने पिछले जन्म में लोगों को धोखा देकर वसूला था। आज ये कर चुकाकर तुम पिछले जन्म के सारे ऋण से मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हारे धर्म की अंतिम परीक्षा बची है। हवेली की मालकिन सिर्फ मैं हूं। मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। कहां जा रहे हो हरि सिंह? ऐसा लगा जैसे मेरा परिवार किसी मुसीबत में है। ये तो तुम्हें लग रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा कुछ अच्छा होने वाला हो। अच्छा, अब मुझे कुछ भी अच्छा होने की कोई उम्मीद नहीं। ये सब मनुष्य के कर्मों का फल होता है और वो सभी को भुगतना पड़ता है। लेकिन मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मुझ पर ये मुसीबतों का पहाड़ क्यों टूटा? हरि सिंह, कर्म मनुष्य के कई जन्मों तक पीछा करते हैं। हो सकता है तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल हो, जिसे तुम अपने जीवन का बहुत बड़ा संकट समझ रहे हो। वो तो एक मामूली सी शिक्षा है। जहां तुम्हें फांसी पर चढ़ना था, वहां केवल तुम्हें एक थोड़ा सा दुखी तो हो रहा है। बेच, ये कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ है सूरज? कुछ तो बताइए। ये बात क्यों नहीं करता मुझसे? इसके सारे शरीर में जहर फैला हुआ है। इसने कोई जहरीली चीज खाई है या तो किसी जहरीले जानवर ने काटा है। पर अब तो कुछ नहीं हो सकता। इसके अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। नहीं,
मालकिन, मेरे भरत को देखिए मालकिन, इसे कुछ हो गया मालकिन। ये उठ ही नहीं रहा, ये मुझसे बोल नहीं रहा मालकिन। वैद्य जी ने कहा कि इसे किसी जहरीले जीव ने काट लिया मालकिन। मैं जानती थी कि तू डायन है, मेरे घर को निकल जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तू अपने ही बच्चे को खा जाएगी। निकल, इसी वक्त मेरे घर से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मालकिन, इस वक्त मैं इसे कहाँ लेकर जाऊंगी मालकिन? मेरे बच्चे कहीं भी जा, इसे जमीन में गाड़ दे या जंगल में छोड़ दे, लेकिन मेरे घर से निकल। चल निकल, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल। चल निकल, मैंने बोला निकल यहाँ से। वहीं पर रुक जाओ, तुम बिना कर चुकाए अंदर नहीं आ सकती। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो फिर लौट जाओ। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। मेरे मैंने एक बार कहा ना। सुमित्रा, भरत, सुमित्रा इसे क्या हो गया? मेरे भरत को क्या हो गया? सुमित्रा, मेरे बच्चे आंखें खोलो, देखो तुम्हारा बालक तुम्हारे सामने खड़ा है। किसी जहरीले जीव ने इसे काट लिया। इसके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर आए थे। क्या हुआ? भरत, भरत, मेरे बेटे, क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? मैं इस शमशान का रक्षक हूं सुमित्रा। यहाँ पर जो कोई भी चिता जलाने के लिए आता है, मैं उससे कर लेता हूं। आप मुझसे भी कर लेंगे? हाँ सुमित्रा, मेरा यही धर्म है। भारत के अंतिम क्रियाक्रम के लिए तुम्हें कुछ देना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? भरत आपका बेटा है। सुमित्रा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि धर्म की राह में मैं अपना परिवार बहुत पीछे छोड़ आया हूं। लेकिन मेरे पास इस सारे के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर भी तुम्हें कर तो देना ही होगा। ठीक है, अपने बेटे की चिता जलाने के लिए मैं आपको अपनी साड़ी की आधा भाग दे सकती हूँ। सुमित्रा, तुम्हारे पास
एक साड़ी ही तो है, इसको भी फाड़ दोगे तो पहनोगे क्या? हरि सिंह, हरि सिंह, आज तुमने अपना धर्म निभाने के लिए हर तरह के मोह और लालच का त्याग किया है। ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी जिसे तुम पार कर गए। आज तुम पर से मेरी दशा समाप्त हो गई। इतना बड़ा दंड, परंतु मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी इतनी कठोर सजा मिली मुझे? हरि सिंह, पिछले जन्म में तुम माधव देव नाम के क्रूर और लालची मनुष्य थे। वो देखो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म। पिछले जन्म में तुमने लोगों को घर से बेघर कर दिया, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में बेघर होना पड़ा। जिसके फल स्वरूप तुम्हें इस जन्म में लोगों की चिताएं जलाने का दंड मिला। पर आज तुम्हारे सारे पाप कर्मों का हिसाब पूरा हो चुका। अब तुम अपना नया जीवन शुरू कर सकते हो हरि सिंह। अब ये जीवन जीकर मैं क्या करूंगा शनिदेव? मेरा सब कुछ तो छिन चुका, यहां तक मेरा जान से प्यारा बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। हरि सिंह, तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल जाएगा। याद रहे, शनि दशा जितना लेती है उसके कई गुना अधिक वापस देती भी है। हरि सिंह जी, हरि सिंह जी, हरि सिंह ये क्या हो गया धन्नामल? ईश्वर का न्याय है। उसने मेरे कर्मों का फल दिया है। लालच के कारण मेरी आंखें अंधी हो गई थी, पर अब दंड देकर ईश्वर ने मेरी आंखें खोल दी है। मालिक, आप अपने घर खांडूपुर लौट जाएं। आपका गांव
आपके लोग सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। शनिदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। आपको शत शत नमन। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। मालिक, मालिक, आप यहाँ? जिस किसी ने शनिदेव महाराज के चरणों में मन और श्रद्धा से अपना सिर झुकाया है, उन्हें अवश्य फल देते हैं, उनके सारे दुख हर लेते हैं। शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव